गणेंद्र भारद्वाज, गणेंद्र भाई क्या हाल है? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मानक जी, आप कैसे हैं? अरे मुस्कुराइए थोड़ा। झटके से उबर गए नहीं? नहीं, कोई झटका नहीं मानक जी। क्या बात कर रहे हैं आप? झटका नहीं है आपके लिए? मानक जी चलता रहता है, राजनीति के एक ही सिक्के के दो पहलू में, जीत और हार। सही लेंगे थोड़ा सा। कल रात को सो पाए थे? नींद आई थी? परसों रात को नहीं मानक, केजरीवाल अपना चुनाव भी हार गए, वो अब क्या करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं राज्यसभा जाएंगे क्योंकि विधानसभा तो जा नहीं सकते। एक सवाल और ये पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब कह रहे हैं अब अरविंद केजरीवाल का जेल जाने का वक्त आ गया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जेल उनका इंतजार कर रहा है, खुलेआम कह रहे हैं। देखिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पंजाब सरकार चलेगी या नहीं चलेगी? प्रताप सिंह बाजवा बोल रहे हैं 30 विधायक हमारे संपर्क में। आलोक जी मुस्कुराइए मत, आप भी मुस्कुरा दिए, मुस्कुराइए मत, बताइए क्या हो रहा है पंजाब? कांग्रेस पार्टी किसी भी चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास नहीं करेगी। ओके, फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है आम आदमी पार्टी प्रवक्ता और एंकर के बीच में। दरअसल मीडिया के कई खेमों में आजकल ये बात चल रही है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के 30 से ज़्यादा एमएलए कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के संपर्क में है, और ये बात भी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ही बोली है। उसी को लेकर के आज की डिबेट चल रही थी और डिबेट के अंदर एंकर ने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के अच्छे खासे मजे ले डाले। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। खुद ही चलते हैं और देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। गणेंद्र भारद्वाज, गणेंद्र भाई क्या हाल है? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मानक जी, आप कैसे हैं? अरे मुस्कुराइए थोड़ा। झटके से उबर गए नहीं? नहीं, कोई झटका नहीं मानक जी। क्या बात कर रहे हैं आप? झटका नहीं है आपके लिए? मानक जी चलता रहता है, राजनीति के एक ही सिक्के के दो पहलू में, जीत और हार। सही लेंगे थोड़ा सा। कल रात को सो पाए थे? नींद आई थी? परसों रात को नहीं मानक जी, देखिए दुख तो लगता है जब आप अच्छे काम कर रहे हो, आपकी सरकार वेलफेयर की स्कीम चला रही हो, आपने 10 साल ईमानदारी से लोगों की सेवा करी हो, और उसके बाद इस तरीके का अगर जनादेश आता है तो कहीं ना कहीं झटका तो लगता है, दुख तो लगता है। लेकिन ठीक है, दिल्ली के सो नहीं पाए ना 2 रातों से? नहीं मानक जी, निश्चित तौर पर दुख होता है। हमने काम करा। देखो होता क्या है, जब आप डिलीवरी करते हो, जब आप ईमानदारी से काम करते हो, आपने देखा पिछले 10 साल लगातार अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों की कांग्रेस ने हरवा दिया क्या? कांग्रेस ने हरवा दिया क्या? नहीं मानक जी, देखिए दिल्ली के लोगों का जनादेश था। कांग्रेस तो पहले भी जीरो थी, फिर जीरो, 2015 जीरो, 2020 जीरो, 2025 जीरो। तो कांग्रेस की वजह से मतलब आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये दिल्ली के लोगों का मैंडेट था। कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही थी। नहीं जीरो ठीक है, लेकिन 14 सीटें ऐसी हैं, आंकड़े बता रहे हैं। 14 सीटें संगम विहार, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, तिमारपुर, राजेंद्र नगर, महरौली, मालवीय नगर, जीके, नई दिल्ली, छतरपुर, मोदीपुर, कस्तूरबा नगर, बादली और नांगलुइजाट। यहां पर आपकी हार जीत का जो अंतर है उससे ज्यादा वोट कांग्रेस ने लिए हैं। मानक जी, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस का अधिकार है चुनाव लड़ने का, हर जगह चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम भी तो चुनाव लड़े थे, हम गोवा जाके चुनाव लड़े, हम गुजरात जाके चुनाव लड़े। अब आए ना लाइन पे बसों में यात्रा। प्रताप बाजवा बोल रहे हैं पंजाब के आपके 30 विधायक उनके संपर्क में हैं, 30। देखिए मानक जी, हो क्या रहा है कि 3 दिन से इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं हमारे। देखिए सुनिए, मैं गणेंद्र भाई, ऐसा है ना, अगर विपक्ष का कोई बड़ा नेता कुछ कहता है तो जाहिर है उस पर आपकी प्रतिक्रिया रूलिंग पार्टी के लेना मेरा फर्ज है। इसीलिए मैंने आपको कहा प्रताप सिंह बाजवा ये कह रहे हैं, सुखविंदर रंधावा ये कह रहे हैं, रवनीत सिंह बिट्टू ये कह रहे हैं। मानक जी मैं फिर आपको कह रहा हूं, पंजाब की सरकार हमारी मजबूत सरकार है। 117 में से 92 विधायक, इसमें हिस्टोरिकल मैंडेट आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला। पंजाब के सारे विधायक एकजुट है अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में, भगवंत मान की लीडरशिप में। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, आगे भी अगले 2 साल हमारी सरकार अच्छा काम करेगी। पंजाब के लोगों से जो हमने वायदे करे, सारे वायदों को पूरा करेंगे। पंजाब को अच्छी गुड गवर्नेंस देंगे, पंजाब को तरक्की के राह पे अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव भी हार गए, वो अब क्या करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं राज्यसभा जाएंगे क्योंकि विधानसभा तो जा नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल जी अब आम आदमी पार्टी को पूरे देश के अंदर और मजबूत करने का काम करेंगे, और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं। पंजाब की सरकार में जो काम अभी बाकी रह गए उन कामों को पूरा करना है, पूरे देश में पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, दिल्ली में पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। ये काम अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। केजरीवाल जी हमारे नेता हैं। चुनाव विधानसभा राज्यसभा, देखिए वो पार्टी के नेता हैं, वो विधानसभा भी जा सकते हैं, उपचुनाव करवा के राज्यसभा भी जा सकते हैं। क्या ऐसी कोई योजना है क्या?
मैं क्या कह रहा हूं, केजरीवाल जी हमारे नेता, और केजरीवाल जी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं। केजरीवाल जी का जो मिशन है वो ये था कि मैं लोगों को डिलीवर करूं, जो आखिरी कतार में आदमी खड़ा उसको मैं किस तरीके से सरकार से कनेक्ट कर सकता हूं, वो काम उन्होंने दिल्ली में करा। क्या कांग्रेस के लिए खुशखबरी है क्या आपकी जो हार हुई, जो आज जिस पर मैंने सवाल भी किया है? बहुत लोग कह रहे हैं कांग्रेस की जीत हो गई है दिल्ली की हार। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जीत सिर्फ और सिर्फ अगर हुई है तो झूठ के प्रोपेगेंडा की हुई है, झूठी राजनीति की हुई है, झूठ बोलने वालों की हुई है। दिल्ली के लोगों ने 11 साल जो केजरीवाल जी की सरकार को मौका दिया, हम आज तसल्ली से कह सकते हैं, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, हमने 11 साल ईमानदारी से दिल्ली के एक एक आदमी को भगवान समझ के पूजा, उसकी पूजा करी, सारे काम करे, सब कुछ अच्छा करा। एक सेकंड देखिए, मेरी छोटी सी सलाह है, अभी जनादेश आया है, कम से कम उसका अपमान नहीं करना चाहिए ये बोल के नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देखिए मैं किस लिए कह रहा हूं, जब लोकसभा में बीजेपी की 243 सीटें हो गई थी तब आपने क्या कहा? देखिए जनता ने सबक सिखा दिया, अहंकार टूट गया, वो जनादेश सही था। लेकिन अब आपके खिलाफ आया तो कह रहे हैं झूठ की जीत हो गई। नहीं, ऐसे नहीं बोलना। मैं मानक जी मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने पहले कहा कि दिल्ली के लोगों के मैंडेट का हम सम्मान करते, जनादेश का सम्मान करते, लेकिन दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर कोई ऐसी प्रो इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की फेवर में नहीं चल रही थी। ना तो दिल्ली में 10 रुपए लीटर दूध बिक रहा था, ना दिल्ली में 1 रुपए किलो सब्जी बिक रही थी, ना दिल्ली के अंदर हर आदमी के हाथ में 5 लाख रुपए की नौकरी थी। एक सवाल और, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी और ये पूछना जरूरी है। गणेंद्र भारद्वाज, एक सवाल और ये पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब कह रहे हैं अब अरविंद केजरीवाल का जेल जाने का वक्त आ गया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जेल उनका इंतजार कर रहा है, खुलेआम कह रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी को तो उन्होंने पहले भी जेल भेजा था झूठे केस में। अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजे, फांसी के तख्ते पे लटकाए, गोली मार दें, भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम तो काम करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी से इतनी दिक्कत है तो एक ही बार उनको कनॉट प्लेस के चौराहे पे खड़े होकर फांसी लगा दो। नहीं, मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। आज आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा आपदा, आपदा गई। ये प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था शब्द, आज आलोक शर्मा उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पता लगता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। मोदी जी, आलोक जी, सब मिले हुए हैं जी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। सुनिए ना मानक जी सुनिए, मानक जी सुनिए ना, मैंने मोदी जी के ऊपर ही तंज कसा है, आप समझ नहीं पाए। अच्छा। मोदी जी ने कहा कि आपदा हट गई। अरे भाई आपदा तो हट गई पर विपदा आ गई। अच्छा। मैं तो मोदी जी के ही शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरा शब्द नहीं है ये। आलोक जी, पंजाब सरकार चलेगी या नहीं? दिल्ली की जनता ने बताइए ना सीधा सीधा। आलोक जी, आप तो पंजाब के प्रभारी हैं। क्या सवाल है पंजाब पर, आप बताइए। पंजाब सरकार चलेगी या नहीं चलेगी? प्रताप सिंह बाजवा बोल रहे हैं 30 विधायक हमारे संपर्क में। आलोक जी मुस्कुराइए मत, आप भी मुस्कुरा दिए, मुस्कुराइए मत, बताइए क्या हो रहा है पंजाब में। पंजाब की सरकार तो अभी भी नहीं चल रही है। पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। हाँ। पंजाब में 4 मुद्दों पर आए थे, ये भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग्स और किसानों के मुद्दे। और हालत यह है कि चारों मुद्दों के ऊपर पूरी तरह से ये लोग फेल हो गए। क्या 30 विधायक आपके संपर्क में हैं आलोक जी? नहीं, प्रताप सिंह बाजवा बोल रहे हैं। देखिए मैं समझता हूं बाजवा जी ने अगर कहा है तो उनके संपर्क में जरूर होंगे वो, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी अपनी तरफ से संपर्क नहीं स्थापित करेगी। ठीक है। कांग्रेस पार्टी किसी भी चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास नहीं करेगी। ओके। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। देखिए मानक जी, अब चुनाव तो हो चुका है। हाँ। जनादेश आ चुका है। अगले 1-2 दिन में नई सरकार शपथ ग्रहण ले लेगी। मेरा अब आखिरी में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार बनने जा रही है शाजिया इल्मी जी के मार्फत, एक छोटी सी मेरी विनती है कि बीजेपी ने कहा था कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर हर परिवार को देंगे। रुक जाइए भाई, कमाल करते हैं यार। दिल्ली के हर परिवार सरकार बनी नहीं है। अरे गणेश भाई रुकिए ना, अरे रुकिए ना एक मिनट, अरे रुक जा, कुछ दिन तो रुकिए भाई, अभी से सवाल पूछना शुरू हो गया। आप मुझे पहले ये बताइए मानक जी, अरे सरकार तो बनने दीजिए, मुख्यमंत्री अभी आया नहीं, सरकार का गठन हुआ नहीं। मानक जी, मैं नहीं कह रहा कि कल से मिल जाए, मैं कह रहा हूँ इन्होंने कहा था कि 8 मार्च तक हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किस्त आ जाएगी। अरे भैया वो तो आप कह रहे थे पंजाब में 2022 से कहने आ रहे हैं भाई 2500 रुपए की पहली किस्त। अच्छा एक मिनट गणेंद्र भारद्वाज, गणेंद्र भाई एक सेकंड, मुझे थोड़ी क्लैरिटी और दे दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है। गणेंद्र प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इंडिया गठबंधन में आप हैं या नहीं है अभी?
निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में आज भी है। इंडिया गठबंधन एक नेशनल प्रोस्पेक्ट को लेके बना था। कमाल करते हैं आप, कमाल करते हैं आप। विधान चुनाव के समय बोल रहे थे कौन सा इंडिया गठबंधन। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।